हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका श्री गुरु एकेडमी में। मैं मनु वर्मा आपका शुक्रिया हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी कि जिसे हम पेडागोजी कहते हैं उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। दोस्तों, हमारी सीरीज जो चल रही है 5000 प्रश्नों की, उसी में आज पार्ट 3 है। ठीक है, इससे पहले मैं पार्ट 2 करा चुका हूँ, यानी कि पार्ट 1 और पार्ट 2 को करा चुका हूँ। तो अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आप उनको देख लीजिए, क्योंकि सभी क्वेश्चन एकदम से सीटेट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, स्पेशली सीटेट के लिए बनाए गए हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि क्या होगा, अब मैं आपके लिए जब भी इस तरीके की वीडियो लेकर आऊँगा तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों, एक ही रिक्वेस्ट है कि हमेशा कंसंट्रेट के साथ देखिए। हमें आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, बस आपका कंसंट्रेट चाहिए, आपकी सफलता चाहिए। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला किसने स्थापित की थी? प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला किसने स्थापित की थी? कैटल, बुंट, गॉल्टन या वॉटसन? तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला विलियम बुंट ने स्थापित की थी। और ये कहाँ स्थापित की थी? तो दोस्तों, आप कहोगे कि जर्मनी में स्थापित की थी। कहाँ? जर्मनी में स्थापित की थी दोस्तों। कैटल कैटल का नाम आपने सुना होगा, ये आरवी कैटल, इनका पूरा नाम था आरवी कैटल। इन्होंने तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत दिया था, ये आप ध्यान रखिए। ठीक है, वॉटसन, जिनका नाम था जेबी वॉटसन, ये व्यवहारवाद के जनक थे, तो इनको भी आप ध्यान रखिए, एक्स्ट्रा पॉइंट में इनको नोट करके रखिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अधिगम की उपलब्धि क्या है? ज्ञान, अभिवृत्ति, कौशल या उपरोक्त सभी? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्यों हो जाएगा दोस्तों? क्योंकि अधिगम की उपलब्धि यानी कि उसको उपलब्ध करने की जरूरत क्या है? ज्ञान मिलता है, उससे अभिवृत्ति होती है, कौशल प्राप्त होता है, तो यानी कि उपरोक्त सभी हो जाएंगे दोस्तों, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, स्लाइड को थोड़ा छोटा करते हैं। हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनुभव व परीक्षण द्वारा, अनुभव व परीक्षण। दोस्तों, कहीं कहीं पे आपको परीक्षण की जगह पे प्रशिक्षण भी मिल जाएगा, तो आप कंफ्यूज मत होइए। ठीक है, अनुभव व प्रशिक्षण के द्वारा अपने व्यवहार का संशोधन और परिमार्जन करना ही अधिगम है। दोस्तों, यहाँ पर धा आएगा। ठीक है, ये यहाँ पर धा बनेगा, अधिगम होगा। ठीक है, अधिगम है। यह कथन किसका है, ये आपको बताना है। कॉल्विन का, क्रो एंड क्रो का, गेट्स व अन्य का, क्रॉनबेक का। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये कई बार, एक बार नहीं कई मरतबा ये आपका क्वेश्चन आ चुका है सीटेट में भी और कई अन्य शिक्षक भर्तियों में भी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस परिभाषा को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अल्बर्ट बांडुरा किससे संबंधित हैं? अल्बर्ट बांडुरा किससे संबंधित हैं? शाब्दिक परीक्षण, अशाब्दिक परीक्षण, सामूहिक परीक्षण या फिर निष्पादन परीक्षण? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? तो आप सभी लोग जानते होंगे कि जो अल्बर्ट बांडुरा थे, जिन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था, तो मैं आपके लिए बता दूं, सामाजिक अधिगम सिद्धांत। कौन सा? सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया था दोस्तों। इन्होंने सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया था, और इन्होंने प्रयोग किस पर किया था? तो एक जोकर पर किया था और एक निर्जीव गुड़िया पर, दो प्रयोग इन्होंने किए थे अल्बर्ट बांडुरा जी ने। लेकिन इन्होंने पूछा है क्वेश्चन में कि अल्बर्ट बांडुरा किससे संबंधित हैं? तो दोस्तों, ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि अल्बर्ट बांडुरा शाब्दिक परीक्षण से संबंधित हैं, क्योंकि इसका जो परीक्षण किया गया था उसमें शब्दों के आधार पर कुछ चीज़ों को बताया गया था। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। शाब्दिक अशाब्दिक ये आप समझ सकते हैं कि शाब्दिक मतलब शब्दों के द्वारा व्यक्त करना, अशाब्दिक यानी कि जिसमें शब्दों का प्रयोग ना हो। सामूहिक क्या हो सकता है? तो बहुत सारे लोगों के साथ है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे एक्स्ट्रा पॉइंट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर इसको ध्यान रखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्धि मापन का स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण है, ये कौन सा परीक्षण है? ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर भी दोस्तों मिस हो गया है, तो यहाँ पर भी आपका धा होगा, ये आप ध्यान रखिए। अधिगम होता है। ठीक है, शाब्दिक अधिगम है, संकेत अधिगम होगा, या फिर
अंतर्दृष्टि अधिगम या फिर अवलोकनात्मक अधिगम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, तो मैं आपको बता दूं कि बुद्धि का जो स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण था ये किसने दिया था, ये स्टैनफोर्ड ने दिया था। किसने दिया था दोस्तों, स्टैनफोर्ड ने दिया था। ये आप इसको ध्यान रखेंगे कि स्टैनफोर्ड ने इसको दिया था। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये जो है परीक्षण किस टाइप का है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे कि ये भी आपका शाब्दिक अधिगम से संबंधित है, इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारे दोस्तों कि IQ के सूत्र में MA क्या प्रदर्शित करता है। जो IQ का सूत्र होता है, IQ का सूत्र क्या होता है दोस्तों, ये आपने देखा होगा, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100। ये आपने देखा होगा, मानसिक आयु बटे में वास्तविक आयु, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा में आपका 100 होता है। तो ये सूत्र जो है इसमें पूछा है कि MA क्या होता है, तो MA दोस्तों पूछा है। इसको लिख भी सकते हैं हम, थोड़ा सा इंग्लिश में अगर हम लिखें तो इसको ध्यान रखेंगे। MA मतलब होता है मेंटल एज। MA का मतलब क्या होता है, मेंटल एज होता है दोस्तों। इसको आप ध्यान रखिए, ये हमेशा कहाँ आता है, ये आपका ऊपर आता है, यानी कि वास्तविक आयु को मेंटल एज कहते हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्दृष्टि अधिगम किसका परिणाम है। अंतर्दृष्टि अधिगम किसका परिणाम है, ये आपको बताना है। पुनर्वलन का, उद्दीपन अनुक्रिया का, समताकृति प्रत्यक्षीकरण का, या फिर अभ्यास का। तो अंतर्दृष्टि अधिगम जो है, अंतर्दृष्टि अधिगम है वो किसका परिणाम है, क्या पुनर्वलन का, उद्दीपन अनुक्रिया का, समताकृति परीक्षण का, या फिर अभ्यास का। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, तो मैं आपको बता दूंगा। जो अंतर्दृष्टि अधिगम है, अंतर्दृष्टि यानी कि अंतर्दृष्टि के द्वारा जो सोचने का जो अधिगम होता है वो आपका समताकृति प्रत्यक्षीकरण होता है। इसको आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, CTET के हिसाब से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि नवोदय विद्यालय की स्थापना की गई कि मतलब किस उद्देश्य से की गई थी, ये आपको बताना है। क्या ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों की संख्या बढ़ाने के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी शिक्षा देने के लिए, सर्व शिक्षा अभियान पूरा करने के लिए, या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की बर्बादी को रोकने के लिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, क्या अगर मैं पूछूं आपसे कि पहला ऑप्शन हो सकता है ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों की संख्या बढ़ाने के लिए, तो भाई संख्या बढ़ाने से काम थोड़ी चलेगा। अगर हम केवल संख्या बढ़ा दें और गुणवत्ता ना दें तो काम चल जाएगा, तो आप कहोगे नहीं, बिल्कुल नहीं चलने वाला है। बी ऑप्शन है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी शिक्षा देने के लिए, तो भाई अच्छी शिक्षा है तो देना है, तो ये वाला ऑप्शन आपका हो सकता है, देखेंगे इसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है सर्व शिक्षा अभियान को पूरा करने के लिए, ये हो सकता है लेकिन बेस्ट नहीं है, क्योंकि अगर सर्व शिक्षा अभियान को पूरा करना है तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए, लेकिन ये अच्छा ऑप्शन आपका नहीं है। डी ऑप्शन है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की बर्बादी को रोकने के लिए, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। इसीलिए राइट आंसर आपका होगा कौन सा, ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर है, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी शिक्षा देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि किसने किशोरावस्था को तूफान एवं तनाव की अवस्था कहा है। किसने किशोरावस्था को तूफान एवं तनाव की अवस्था कहा है, फ्राइड ने, स्टेनले हॉल ने, पियाजे ने, या हरलॉक ने। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये परिभाषा बहुत आती है कि किसने किशोरावस्था को तूफान एवं तनाव की अवस्था कहा है, तो इसको भी आप ध्यान रखिए। इसका राइट आंसर है स्टेनले हॉल, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर है। स्टेनले हॉल ने किशोरावस्था को तूफान एवं तनाव की अवस्था बताया है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नौकरी करवाने से मनाही करता है। अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 16, या फिर अनुच्छेद 23। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर क्या होगा, इसको आप ध्यान रखिए। ये दोस्तों जो सारी चीज़ें हैं ना, ये NCF और RTE दो चीज़ों पर आधारित होती हैं। मैंने NCF और RTE दोनों कराई हुई हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, वहाँ से देख लीजिए। उनको देखने के बाद आपको कभी भी इनमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी इस टाइप के क्वेश्चंस में। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर, यानी कि अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 में बताया गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से काम नहीं करवाना चाहिए, मतलब नौकरी वाला काम नहीं कराना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि डिसलेक्सिया किससे संबंधित है। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है,
पढ़ने की अयोग्यता से, व्यवहार की अयोग्यता से, लिखने की अयोग्यता से या फिर मानसिक अयोग्यता से। तो दोस्तों ये भी आपका हर बार आने वाला क्वेश्चन है, ये तो आपका हर बार क्वेश्चन आता है। और ये आप ध्यान रखिए, पढ़ने की अयोग्यता से संबंधित होता है डिसलेक्सिया, यानी कि पढ़ने में कोई बच्चा अक्षम होता है, पढ़ नहीं पाता है ठीक से, तो उसे डिसलेक्सिया नामक रोग माना जाता है मनोविज्ञान के हिसाब से। ठीक है, ये दोस्तों डिसलेक्सिया है, डिस्ग्राफिया है, इस तरीके के बहुत सारी जो बीमारियां होती हैं उनके लिए मैंने ट्रिक के माध्यम से कराया हुआ है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है ये वाला, और इस टाइप के क्वेश्चन पेडागोजी के बहुत आते हैं। स्लाइड थोड़ा छोटा करते हैं और यहाँ पर इसको देखिए आप। ठीक है, क्वेश्चन है आपका दोस्तों, अनंत नाम का बच्चा खिलौनों को तोड़ता है और उनके आंतरिक तत्वों को खोल देता है, आप उसके साथ क्या करोगे? अनंत को खिलौनों के साथ कभी भी खेलने नहीं दोगे। अभी अगर तोड़ देता है तो इसका मतलब ये थोड़े कि उसे बिल्कुल खेलने नहीं दोगे, तो ये गलत हो जाएगा। हमेशा उस पर नज़र रखोगे, क्या ये पॉसिबल है कि आप हमेशा उस पर नज़र रख सकते हैं? तो ये भी आपका गलत हो जाएगा दोस्तों। अगर हम नेक्स्ट की बात करते हैं, उसकी जिज्ञासु प्रवृत्ति एवं ऊर्जा को उत्साहित करोगे, तो ये सही हो सकता है, लेकिन मोस्ट सुइटेबल आंसर देखना है तो नेक्स्ट ऑप्शन और देख लेते हैं। उसे समझाओगे कि खिलौनों को नहीं तोड़ना। अब समझाने से बच्चा है वो भाई इतना जानता थोड़ी ना है कि वो मान जाएगा, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। दोस्तों क्या होता है कि मनोविज्ञान के अगर क्वेश्चन करना है आपको, पेडागोजी के क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करना है, तो उसके लिए क्वेश्चन में जो आपके ऑप्शन होते हैं ना, ऑप्शन जो गलत होते हैं उनको हटाना सीखिए। जैसे मैं आपको अभी बता रहा हूँ, आपका सही ऑप्शन अपने आप से निकल के आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है दोस्तों आपका, एक शिक्षक अपनी कक्षा को भ्रमण पर ले गए और वापस आने के बाद उसने अपने विद्यार्थियों से भ्रमण पर चर्चा की। यह सूचित करता है, क्या सूचित करता है? शिक्षण का निर्धारण, शिक्षण के लिए निर्धारण, या फिर निर्धारण के लिए शिक्षण, या फिर निर्धारण का शिक्षण। अब दोस्तों इसमें तो बड़ी कन्फ्यूजन हो गई, लेकिन इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर, यानी कि निर्धारण के लिए शिक्षण। जब शिक्षक कोई अपने बच्चों को क्या करेगा, भ्रमण पर लेकर जाएगा और वापस आने के बाद में उनसे क्या करेगा, भ्रमण पर चर्चा करेगा, उनके बारे में पूछेगा कि तुमने क्या देखा, कैसे देखा, इन सारी चीज़ों पर चर्चा करेगा, तो ये हमेशा निर्धारण के लिए शिक्षण, यानी कि वो निर्धारण करना चाहता है कि बच्चे ने अब तक कितना सीखा, वहाँ गया तो कितना ऑब्जर्व किया, तो उसने क्या किया, निर्धारण के लिए शिक्षण किया। ध्यान रखें, शिक्षण के लिए निर्धारण गलत हो जाएगा, शिक्षण के लिए निर्धारण गलत हो जाएगा, निर्धारण का शिक्षण ये भी गलत हो जाएगा। आपका सही आंसर जो होगा वो होगा आपका निर्धारण के लिए शिक्षण। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए, ये बहुत ही कन्फ्यूजन वाला सवाल है और आने वाला ही क्वेश्चन है कि आता है ये क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन है आपका कि रचनात्मक सुदृढ़ीकरण के लिए उपयुक्त विधि कौन सी है? ब्रेन स्टॉर्मिंग, व्याख्यान विधि, श्रव्य दृश्य साधन, या फिर उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? तो आप सोचते होगी कि क्या उपरोक्त सभी हो सकता है, तो नहीं दोस्तों, ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि श्रव्य दृश्य साधन नहीं होगा। रचनात्मक सुदृढ़ीकरण, इसका मतलब क्या है, बच्चे में रचनात्मक अगर कलात्मकता पैदा करनी है तो उसमें कौन सी विधि उपयुक्त हो सकती है? तो क्या श्रव्य दृश्य साधन इससे कुछ हो सकता है? तो रचनात्मक नहीं है ये। व्याख्यान लेक्चर देते रहो बच्चे को, तो क्या हो सकता है? तो नहीं, रचनात्मक तरीके से उसकी बुद्धि का विकास नहीं हो सकता। नेक्स्ट हम बात करें ब्रेन स्टार्मिंग, यानी कि ब्रेन स्टार्मिंग एक विधि होती है दोस्तों, जिसमें बच्चे की जो बुद्धि होती है, जो माइंड होता है, जो ब्रेन होता है, उसको डेवलप करने का कार्य किया जाता है। तो उसके द्वारा हमेशा क्या होता है, रचनात्मक जो उसकी बुद्धि होती है उसको और अधिक बढ़ाया जा सकता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है हमारा, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं, कब सीखते हैं दोस्तों? जब पुनर्वलन प्रदान किया जाता है, परिपक्व होने पर, अनुकरण से, या फिर वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर अंतःक्रिया से।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर मैं आपको बता ही दे रहा हूं कि वाइगोत्स्की के अनुसार, जब हम वाइगोत्स्की की बात करेंगे तो उन्होंने बताया कि बच्चे किससे सीखते हैं, तो वो उन्होंने बताया कि वयस्कों और समवयस्कों, यानी कि अपने साथ के जो बच्चे होते हैं, अपने साथ के जो लोग होते हैं, उनसे सबसे ज़्यादा बच्चा सीखता है। ये किसने बताया? वाइगोत्स्की ने बताया। कहने का मतलब है कि समाज से बच्चे सीखते हैं, ये वाइगोत्स्की ने बताया था। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। अब दोस्तों मेरी मेहनत अगर आपको अच्छी लग रही हो ना, तो आप लाइक और शेयर कर दीजिए अगर आपको अच्छा लग रहा हो दोस्तों, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ शिक्षक भर्ती की, और अभी हमारा टारगेट है ओनली क्या? सीटेट। क्या है हमारा टारगेट? सीटेट। और दोस्तों सीटेट में मैं गारंटी देता हूँ 105 प्लस आपको कराना मेरी जिम्मेदारी है। मैं बस जितना करा रहा हूँ आपको उतना करते रहना है। गारंटेड, गारंटेड दोस्तों आपका सीटेट 105 प्लस में क्लियर हो जाएगा। बस मैं जितना करा रहा हूँ उतना आपको करते रहना है दोस्तों, ठीक है। दोस्तों मुझे पता है मुझे सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है कि सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं जानता हूँ आप भावी शिक्षक हैं, और होने वाले टाइम में, आने वाले टाइम में मेरी आपसे रिक्वेस्ट भी है कि आप मेहनत करिए, और मेरी आपके लिए दुआएं भी हैं कि आप टीचर बनेंगे ही बनेंगे। तो चलिए दोस्तों आज का जो सेशन है वो इतना ही रखेंगे, और फिर मिलते हैं एक ज़बरदस्त सेशन के साथ, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।